तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं बजरंग गोपाल गौशाला में और ये अशोक जी है। अशोक जी राम राम सा लोग शूट हो रहा है आपका। आप क्या कहना चाहते हो बजरंग गौशाला के बारे में? सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि एक बार अपनी गौशाला, आप जितना समय बर्बाद अपने बस स्टैंड पर करते हो, चाहे घर पे बैठे रह के मोबाइल चलाते हो, मेरा विचार है कि आप सभी गौशाला में आकर एक बार अपना समय इन गौ माता के साथ बिताए। उससे आपकी आत्माएं तृप्त होगी और आपका खाली समय का उपयोग होगा। और पेड़ पौधों के बीच में रहोगे तो उसमें भी आपको कभी ऑक्सीजन की कमी भी नहीं पड़ेगी और गौ माता के साथ रहोगे तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जय गौ माता की। तो यह है अशोक जी के व्यक्तिगत विचार। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे गौ सेवक, गौ पालक, ये हमारे गौ सेवक अभी ये दूध निकाला जा रहा है इनका। तो गाइस ये ट्रैक्टर है गौशाला का और ये इससे काम होता है और ये टीन शेड की व्यवस्था की गई है इकट्ठा करके। तो गाइस इसी के साथ आप देख सकते हो अशोक जी, इन गायों की संख्या कितनी होगी आपके हिसाब से लगभग? हमारे गौशाला में लगभग 300 गाय प्लस गाय है जिनकी सेवाएं अच्छी तरह से हो रही हैं। गौ माता के हर 4 या 5 दिन में गौ माता के हरे चारा की उपलब्धता भी होती है, जिसमें आज गौ माता के आप इनका हेल्थ देख सकते हो, क्योंकि इसमें अभी इनके हेल्थ इश्यू नहीं है। कुछ गाय पहले बीमारी का बहुत ज़्यादा रेशू था पर काफ़ी रेशू कम हो चुका है और इस टीन सेट के बनाने के बाद काफ़ी गौ माता को फायदा मिला है। ना इसमें सर्दी लगती है और ना गर्मी लगती है। यदि सर्दी लगती है तो उसमें हमने ये हरी मेटियाँ लगाई है सर्दी में, और जब जैसे सर्दी खत्म हुई हमने उस मेटियों को हटा दिया और चारों तरफ से हवा आने का ये हमने रिसाव कर दिया है। और हमने गौ सेवक जो विधायक महोदय अशोक जी कोठारी हैं, उनके द्वारा ये भी हमारे गौ माता के लिए ये हमें एक क्रेन दी गई है। इससे क्या हो रहा है कि गौ माताएं को यदि ज़्यादा दिन बैठी रहती तो वो लगभग ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो गौ माताओं को खड़ा करने के लिए और खड़ा रखने के लिए ये हमारे गौ सेवार्थ अशोक जी कोठारी द्वारा ये हमें उपलब्ध करवाया गया था। के साथ हैं हम। तो अशोक जी, जैसे कोई बाहर का जैसे सड़क दुर्घटना वाला केस आ जाता है अपने गौशाला में, तो उसके लिए क्या सुविधा है? गौशाला के द्वारा यदि कोई एक्सीडेंटली गाय यदि यहाँ से 10-15 किलोमीटर के एरिया में यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी गौशाला में उनको निस्वार्थ यहाँ से निःशुल्क वाहन ले जाकर और निःशुल्क यहाँ लाया जाता है और उनकी सेवा अच्छी तरह से की जाती है। और उसके बाद भी हमने गौशाला में एक अच्छे डॉक्टर को अफोर्ड कर रखा है जो हमारी गौ माताओं को तैयार करते हैं। निस्वार्थ और निःशुल्क डॉक्टर साहब हमारे यहाँ दिन और शाम को यहाँ पे अपना समय देते हैं। तो अशोक जी, अभी यहाँ प्रेजेंट में कितना स्टाफ है गायों की? कैसा रहता है शेड्यूल सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक पहले क्या होती थी, गौ माताएं बाहर चरने जाती थी, पर आजकल बाहर चारा नहीं होने के बाद हमने गौशाला में ही यहाँ पे टीन सेट का काम करवा कर और गौ माताओं को यही रखते हैं। सुबह इनके गोबर साफ कर दिया जाता है, उसके बाद इनको इतने खागला डाल दिया जाता है और पानी की व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों तरफ इनके कुंडियां बनी हुई है, जिससे क्या हो रहा है कि गायों को जितना पानी कुंडियों में खत्म होता है उतना वापस मिल जाता है, इसलिए इनके पानी की भी कोई कमी नहीं है। और शाम को भी इनको वापस गोबर साफ करने के बाद खागला डाल दिया जाता है, जिससे गौ माताएं कभी भूखी नहीं रहती है। तो अशोक जी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हम अशोक जी से पूछते हैं कि इसमें कितना बजट लगा और कितना खर्चा आया? तो इसमें लगभग 8 लाख रुपए इस टीन सेट में लग चुके हैं। तो अशोक जी, ये मतलब ये पैसे जो बाहर से आए या अपने किसी निजी व्यक्ति द्वारा या सरकार से भी कोई राहत मिली है आपको? या गौशाला को सरकार के द्वारा भी बजट पास किया जाता है, जहाँ हर गाय पर इनकी सब्सिडी होती है।
उनके हिसाब से रुपए मिलते हैं। बाकी सभी ग्रामवासियों और जो भी गांव से बाहर अपने या बिजनेस कर रहे हैं उनके द्वारा ये रुपये उपलब्ध करवाए गए और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये सेट डलवाया गया है। तो गाइस इसी के साथ हम स्टाफ के जो बहुत जो सीनियर हैं वीडियो बनाइए। हाँ ये गौ माता की सेवा कालू लाल जी जो अपने गौपालक है, जो हमारी गायों की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से और काफी भावनात्मक आदमी है, जो गौ माता के लिए दिन 24 घंटे में से लगभग ये अपना समय गौशाला में और गौ माताओं के लिए लगभग 21 घंटे गौ माता के लिए समय देते हैं। यदि कोई गाय बीमार है तो उनकी रात को भी सेवा करनी पड़े तो भी ये हरदम तैयार रहते हैं और ये गौशाला में ही रहते हैं। जय गौ माता की। जय गौ। आज नीरज जी और राजदीप जी द्वारा गौशाला में विजिट किया गया, इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पूछे वो भी बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है इनका चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा व्लॉग है गौ माता के लिए और सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।